वेलकम स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने डेटर्मिनर्स को डिस्कस किया था, डेटर्मिनर्स के डेफिनेशन, उसके काइंड्स। आज की इस वीडियो में हम यूज ऑफ इम्पोर्टेंट डेटर्मिनर्स, हम कुछ महत्वपूर्ण डेटर्मिनर्स के यूज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है यूज ऑफ मैनी एंड मच। मैनी और मच का यूज जो है हम किस प्रकार करते हैं। फर्स्ट मैनी जो है, दिस डेटर्मिनर्स मेंशन द इनडेफिनेट नंबर्स ऑफ ए नाउन। मैनी जो है वो किसी भी नाउन के इनडेफिनेट नंबर को जो है मेंशन करता है। मैनी मीन्स अ ग्रेट नंबर, बहुत बड़ी संख्या। इट इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। इसका प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी बुक्स, he has many cows, there are many students in my class, many people were killed in tsunami waves, और राम हैज मैनी फ्रेंड्स। उसके बाद है मच। मच मीन्स, मच का अर्थ है ए लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा। मच डिनोट्स क्वांटिटी ऑफ ए नाउन। मच जो है वो किसी भी नाउन की मात्रा को डिनोट करता है, मात्रा के बारे में बताता है। इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, और इसका प्रयोग जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। टू टेल क्वांटिटी, मात्रा बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज मच वाटर इन द जग, देयर इज मच शुगर इन स्टॉक, there is not much truth in this statement, how much milk can you drink at one time। तो much जो है नीचे लिखे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा को बताता है, जैसे कि वाटर, शुगर, ट्रूथ और मिल्क। ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स है इनकी मात्रा को बता रहा है। उसके बाद है नंबर 2 पर हमारा यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी का यूज। सम, फर्स्ट ऑफ ऑल सम मीन्स अ स्मॉल नंबर। सम का अर्थ होता है स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर मीन बहुत थोड़ी छोटी संख्या। एंड ए स्मॉल क्वांटिटी, और स्मॉल क्वांटिटी जो सम है वो नंबर्स और क्वांटिटी यानी किसी भी नाउन की संख्या और उसकी मात्रा दोनों को रिप्रेजेंट करता है, या दोनों के बारे में जो है बताता है। इट इज यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स टू टेल इनडेफिनिट नंबर एज वेल एज इनडेफिनिट क्वांटिटी। तो सम का प्रयोग जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ किया जाता है। टू टेल इनडेफिनेट नंबर, अनिश्चित संख्या और अनिश्चित क्वांटिटी, मात्रा को बताने के लिए। सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेज, और सम का प्रयोग जो है वो केवल एफर्मेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है, साधारण वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। व्हेन इट इज यूज्ड विद काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, जब इसका प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो इट्स एक्विवेलेंट मीनिंग इज ए स्मॉल नंबर। तो इसका जो एक्विवेलेंट यानी तुलनात्मक जो मीनिंग होता है वो होता है ए स्मॉल नंबर। यानी जब ये किसी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है तो ये नाउन की संख्या को बताता है। उसके बाद है बट व्हेन इट इज यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, जब इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, इट्स एक्विवेलेंट मीनिंग इज अ स्मॉल क्वांटिटी। तो इसका समतुल्य है, एक्विवेलेंट मीन समतुल्य, इसका जो समतुल्य मीनिंग होता है वो होता है स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी मात्रा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन बुक्स जो है उस ये यहाँ पर एज ए नंबर यूज हुआ है। नेक्स्ट है देयर इज सम मिल्क इन द पोट, एज ए क्वांटिटी जो है यूज हुआ है। सम मैंगोज आर वेरी स्वीट, यहाँ पर ये एज ए नंबर यूज हुआ है। उसके बाद है गिव मी सम बटर, तो यहाँ पर ये एज ए क्वांटिटी, क्योंकि ये
अनकाउंटेबल नाउन बटर के साथ यूज है। उसके बाद है देयर इज सम वाटर इन द पिक्चर, तो यहाँ पर जो है सम वाटर क्वांटिटी को शो कर रहा है। उसके बाद यूज है एनी का। एनी जो है, एनी का यूज, एनी मीन्स, एनी का अर्थ होता है एनी वन, कोई संख्या। इट इज ऑल्सो विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये भी जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ यूज होता है टू टेल इनडेफिनिट नंबर एज वेल एज इनडेफिनिट क्वांटिटी, अनिश्चित संख्या और अनिश्चित मात्रा दोनों को बताने के लिए एनी का भी यूज होता है। लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है, एनी इज यूज्ड इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। जो हमने सम का यूज किया, सम केवल एफर्मेटिव सेंटेंसेज में यूज होता है, लेकिन एनी जो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज होता है। व्हेन इट इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब एनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है, इट्स एक्विवेलेंट मीनिंग इज, तो इसका समतुल्य मीनिंग होता है ए स्मॉल नंबर। और उसी प्रकार से व्हेन इट इज यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जब इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, इट्स एक्विवेलेंट मीनिंग इज ए स्मॉल क्वांटिटी, तो इसका समतुल्य मीनिंग होता है थोड़ी सी मात्रा। फॉर एग्जाम्पल, आर देयर एनी बुक्स ऑन द टेबल, एनी बुक्स, तो यहाँ पर ये एज ए नंबर यूज हुआ है, ये नाउन के नंबर को बता रहा है, प्लूरल नाउन के। इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट, यहाँ पर ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल, ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें जो है एज ए नंबर जो है एनी का यूज हुआ है। देयर इजंट एनी मिल्क इन द पॉट, यहाँ पर एज ए क्वांटिटी जो है, यानी क्वांटिटी को ये शो कर रहा है। देयर इजंट एनी वाटर इन द पिक्चर, यहाँ भी ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। अब हम कुछ पॉइंट जिक्र करते हैं, एक्सेप्शनल पॉइंट अबाउट द यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी के कुछ अपवाद पॉइंट्स जो है वो ये हैं कि इन दोज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज व्हेन वी एक्सपेक्ट ए पॉजिटिव आंसर वी मे यूज सम। देखिए, वैसे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर जो है एनी का यूज होता है, लेकिन अगर हमें उत्तर जो है पॉजिटिव मिलने की आशा हो तो हम उसमें जो है सम का यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोंट यू हैव सम मनी, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव आंसर की उम्मीद है, इसलिए सम का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में कर सकते हैं। वरंट देयर सम बॉयज इन द रूम, तो इस एग्जाम्पल में भी जो है सम का प्रयोग जो है हम कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, सम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अबाउट। सम का जो प्रयोग है वो अबाउट मीन लगभग के सेंस में भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम सम 50 रुपीज, सम 20 प्लेयर्स टू पार्ट इन द टूर्नामेंट, तो यहाँ पर अबाउट के सेंस में इसका यूज है। नंबर 3 जो पॉइंट है हमारा वो है इन दोज एफर्मेटिव सेंटेंसेज वेयर फॉरबिडिंग और प्रोहिबिशन इज इम्प्लाइड। वो एफर्मेटिव सेंटेंसेज जिनमें फॉरबिड यानी जोरदार मनाही को लागू किया जाता है, वी मे यूज एनी विद द वर्ड्स विदाउट, हार्डली और स्कारली। तो आमतौर पर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेज में किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। लेकिन यदि प्रोहिबिशन या फॉरबिडिंग का उसमें सेंस है और उसमें वर्ड्स आते हैं विदाउट, हार्डली या स्कारली, तो हम जो है उसमें एनी का यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द पिक्चर, हालांकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें वर्ड हार्डली आया हुआ है और ये जो है प्रोहिबिशन को यहाँ इम्प्लाई किया जा रहा है, तो इसमें हम एनी का यूज कर सकते हैं। वी रीच्ड देयर विदाउट एनी डिफिकल्टी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इन दोज एफर्मेटिव सेंटेंसेज वेयर एनी इज यूज्ड विद सच फ्रेजेज विच मीन्स नो मैटर। उन एफर्मेटिव सेंटेंसेज में जिनके अंदर या जिनका प्रयोग जो उन फ्रेजेज के साथ किया जाता है जिनका मीनिंग होता है नो मैटर, यानी कोई मैटर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मामला हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इन एनी केस, एट एनी रेट, ऑन एनी डे, एट एनी आवर्स, तो ये जो फ्रेजेज हैं इनके अंदर नो मैटर का सेंस रहता है, तो हम
इसमें जो है एनी का प्रयोग कर सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेज में भी। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कम एनी डे यू लाइक, तो आई कैन मीट हिम एनी आवर ऑफ द डे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन एफर्मेटिव सेंटेंसेज सम इज ऑल्सो यूज्ड एज प्रोनाउन। और एफर्मेटिव सेंटेंसेज में सम का यूज जो है एज ए प्रोनाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट सम शुगर प्लीज गिव मी सम, तो यहाँ सम जो है एज ए प्रोनाउन यूज है। ही वांट्स सम मैंगोज प्लीज गिव हिम सम। उसी प्रकार से इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज एनी इज यूज्ड एज ए प्रोनाउन। एनी का यूज भी जो है एज ए प्रोनाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट, हैव यू एनी, तो कैन यू लैंड मी सम शुगर, नो आई हैवेंट। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में एनी का प्रयोग एज ए प्रोनाउन किया गया है। और हमारा नेक्स्ट और अंतिम जो एक्सेप्शनल पॉइंट है वो है यूज ऑफ एनी एंड सम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटिव एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एनी और सम का प्रयोग जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी हो सकता है, जैसे सम पर्सन इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ सम जो है वो क्या है, वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टेक एनी पेन यू लाइक। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डेटर्मिनर्स है वो है यूज ऑफ फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। तो फ्यू मीन्स नॉट मैनी, फ्यू मीन्स नॉट मैनी और हार्डली एनी। इट इज ए नंबरल डेटरमाइनर्स। ये नंबरल डेटरमाइनर्स है। इट शोज ए स्मॉल नंबर विच इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट। ये बहुत ही स्मॉल नंबर को शो करता है जो लगभग जो है इनसिग्निफिकेंट होता है। इट हैज ए नेगेटिव सेंस। फ्यू का जो सेंस होता है वो नेगेटिव होता है। इट इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स टू टेल नंबर्स। इसका प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ संख्या को बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, few people are honest these days. Few mean a small number. Few movies are worth watching today. और Ram makes few mistakes. तो in these examples, few is showing a small number which is insignificant. नेक्स्ट है a few. A few जो है, a few means a small number और at least some in number. इसका भी अर्थ होता है थोड़ी संख्या, कम से कम कुछ, एट लीस्ट सम इन नंबर, संख्या में कम से कम कुछ। इट इज ऑल्सो एन नंबरियल डेटर्मिनर्स, ये भी नंबरियल डेटर्मिनर्स है। इट हैज एन एफर्मेटिव सेंस, इसका जो सेंस रहता है वो एफर्मेटिव रहता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसका प्रयोग भी जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है टू टेल नंबर, संख्या बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आ फ्यू स्टूडेंट्स आर रेगुलर एंड पंक्चुअल, सोहन मेक्स आ फ्यू मिस्टेक्स, वी आर गोइंग अवे फॉर ए फ्यू डेज, ही हैज आ फ्यू बुक्स। तो यहाँ पर ए फ्यू जो है शो कर रहा है एटलीस्ट सम इन नंबर को। और द फ्यू मीन्स होल, द फ्यू का मतलब होल, संपूर्ण। हाउ एवर स्मॉल द नंबर में बी, कितनी भी संख्या हो वो पूरी की पूरी, तो ये मतलब होता है द फ्यू का। इट शोज द होल नंबर मे इट बी इन स्मॉल, ये पूरी संख्या को शो करता है चाहे वो कितनी भी है। फॉर एग्जाम्पल, आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स दैट रॉम हैड मेड, ही बोट द फ्यू बॉल्स दैट आई हैड केप्ट, ही परचेज्ड द फ्यू लेसन्स दैट ही हैड लेफ्ट। तो यहाँ पर हम द फ्यू का प्रयोग जो है वो होल के लिए कर रहे हैं, इवन नंबर में बी स्मॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेटरमाइनर्स का यूज किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट डेटरमाइनर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।